अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज रजा खत्री साहब बड़े दिनों के बाद आज उनसे मुलाकात हुई है। कोरोना वायरस की वजह से जाहिर है सारे क्वारंटाइन है, अपने घरों में मौजूद है। तो आज कल मैं खत्री साहब का एक कॉलम पढ़ रहा था अखबार में। खत्री साहब ने ज़बरदस्त कॉलम लिखा है। मैंने ज़रूरी समझा कि उस टॉपिक पर खत्री साहब के साथ डिस्कस करूं। आजकल सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि हुकूमत के जाने की खबरें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि वजीर आजम से इस्तीफा मांग लिया गया है, कोई कह रहा है कि कौमी हुकूमत बनाने की तैयारी हो रही है। मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं। मेरे साथ भी बहुत सारे दोस्तों ने सवालात पूछे थे, मेरे व्यूअर्स ने, कि शाकिर भाई कहीं हुकूमत जा तो नहीं रही, क्योंकि हालात जो जिस तरह चल रहे हैं, रिलीफ के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी पर। और लॉकडाउन के हवाले से ISPR ने कुछ और ऐलान कर दिया, वजीर आजम ने कुछ और ऐलान कर दिया, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस पूरी सूरत हाल पर रजा खत्री साहब की क्या राय है, कॉलम जो लिखा है वो इन्होंने, इनका तजिया क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, इस पर बात करेंगे। खत्री साहब, वेलकम टू शो। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर। कोरोना से अल्लाह आपको महफूज रखे, आपके बच्चों को, भी रखे। आपकी फैमिली को, आपके यारों दोस्तों को, हम सबको, हमारे व्यूअर्स को भी। सबको, हाँ, तमाम दुनिया। खट्टर साहब, क्या इतलात क्या है हुकूमत के हवाले से? आपने कॉलम भी लिखा है कि क्या कौमी हुकूमत बनने जा रही है, हुकूमत जाएगी नहीं जाएगी? क्योंकि जब जाना चाहिए था हुकूमत को आज़ादी मार्च के दिनों में, तब तो हुकूमत गई नहीं, तो अब तो कोई तहरीक भी नहीं चल रही। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरा ख्याल है कि जिस तरह पनामा आया था वो इमरान खान के लिए बायस रहमत बना था, शायद कोरोना भी उसी हवाले से उनके लिए कोई इस तरह की है तो आलमी वबा, लेकिन उनको शायद कुछ टाइम मिल गया है। लेकिन असल में कोरोना एक हवाले से तो चले, उसके लिए उनके लिए बेहतर हुआ कि कुछ जो सूरत हाल बनती जा रही थी उसमें तो ब्रेक आ गया। लेकिन आने वाले दिनों में इसके जो नताइज होंगे, मुमकिन है वो अगर इनको ठीक वो नहीं कर सके तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा। अब जिस तरह आपने पहले फरमाया इंट्रो में कि ये सोशल मीडिया पर अचानक इस तरह की बातें क्यों शुरू हुई, ठीक है ना। अब इसको जो लिंक किया जा रहा है वो है जहांगीर तरीन और इनके दरमियान जो झगड़ा हुआ। अच्छा, ये झगड़ा शुरू हुआ है कोई 2 से 3 माह पहले, क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितनी अजारादारी या जितना असर रसूख जहांगीर तरीन साहब का है उतना किसी का भी नहीं है। मगर याकब ऐसा हमें लगता है कि कभी कभी तो इतने बड़े बड़े फैसले होते हैं कि वो जो इमरान खान साहब करने जा रहे होते हैं वो भी पीछे चले जाते हैं अगर जहांगीर तरीन साहब की मर्जी नहीं होती थी। और इसके ही नतीजे में जहांगीर तरीन की इतनी मुदाखलत की वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ा कैंप था। खुद वफा की काबीना के अंदर भी बहुत सारे वज़रा थे जो शदीद नाराज थे और वो कहते भी रहे। लेकिन अचानक ये हुआ कि जब आपको याद होगा चीनी का बहरान आया, चीनी महंगी हो गई 16 से 17 रुपए किलो। हालांकि अभी तो बजाय तो ये सिलसिला हुआ है कि बौजार साहब ने उसकी मंजूरी दी, उनको सब्सिडी दी, सारी चीज़ें हुई। जहांगीर तरीन साहब इससे तो निकल जाएंगे कानून। लेकिन इशू जो हो रहा है वो ये है कि ये जो लाखों टन चीनी इन दिनों जो 5 से 6 माह के दौरान जो महंगी हुई, उसमें जो अरबों रुपए डायरेक्ट शुगर मिल मालकान की जेबों में गए हैं, असल मसला उसका यही सबब है कि जहांगीर तरीन साहब ने जब शहबाज गुल ने ये पहला ट्वीट किया, शहबाज गुल ने शहबाज गिल, इन्होंने जब ट्वीट किया कि जहांगीर तरीन को हटा दिया गया है, तो असल में उसका जो रीट्वीट उन्होंने किया जहांगीर तरीन, उन्होंने कहा कि भाई वो हमें कोई नोटिफिकेशन तो दिखाओ। तो असल में ये एक तंज ये भी था कि इमरान खान साहब ने अनऑफिशियल तौर पर उनको एग्रीकल्चर टास्क फोर्स जो बनाई थी उसका भी उन्होंने सरबराह बना दिया। हालांकि उसका नोटिफिकेशन भी नहीं निकला, ये सबको मालूम है, जुबानी कलामी। अब यहाँ इमरान खान साहब ने इन दिनों जो नई सूरत हाल बनी उसमें उन्होंने एक बड़ी टेक्निक की, जिसपे आपने एक प्रोग्राम भी किया था कि खुसरो बख्तियार को तो नवाज दिया गया और वो ये एक जो कल किया था। मेरा जो जाती ख्याल है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, वो ये है कि जहांगीर तरीन या खुसरो बख्तियार एक ही वक्त वो 2 महाज नहीं खोलना चाहते थे इमरान खान, इसीलिए वहां उसको एडजस्ट किया ताकि जहांगीर खुसरो को एडजस्ट किया
ताकि क्योंकि उनके साथ भी तो लोग हैं ना जिस तरह ये लाए थे। लेकिन क्योंकि ये सारे तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मुंतखब होकर आए तो ये बात आपको जहन में रखें कि अगर बगावत भी कर दें तो ये आईनी तौर पर किसी भी दूसरे को वोट नहीं कर सकते। एक तो ये, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद ये जब बातें सोशल मीडिया पर लाई गई, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि आजकल मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और बाकी जो जमातें, उनके तो इतने बड़े नहीं हैं सोशल मीडिया विंग, बाकी इन दोनों जमातों के जो विंग है वो काफ़ी स्ट्रांग है। उन पर ये खबरें चली कि कौमी हुकूमत बनने जा रही है, कोई टेक्नोक्रेट आ रहा है। इवन इस हद तक कि इनके जो एंकर हैं, एक मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उसने तो ये यहाँ तक के लिखा कि मुल्क के अंदर एक बड़ा सख्त तरीन सदारती निज़ाम आने जा रहा है। अच्छा, ठीक है ना। सवाल ये है कि कौमी हुकूमत, टेक्नोक्रेट हुकूमत या सदारती निज़ाम, आइन में तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। एक ही गुंजाइश है कि बंदूक लेकर आ जाएं आप, प्राइम मिनिस्टर हाउस की दहलीज पार करें, उनको गिरफ्तार जिस करें, तरह माजी में होता माजी में होता रहा, और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि 18वीं तरमीम ने ये तमाम रास्ते बंद कर दिए, कोई रास्ता नहीं। तो उसके बावजूद ये बातें आप देखें कि पीपल्स पार्टी का जो पहला दौर ये था जब बीबी शहीद हुई, उसके बाद उन दिनों भी आपको याद होगा कि कौमी हुकूमत बनने जा रही है, फिर कहा टेक्नोक्रेट हुकूमत बनने जा रही है, फिर मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत में आए तब भी यही सारी बातें हुई, और अब ये बातें अब आना शुरू हुई हैं। और उस वक्त तो ये थोड़ा अरसा पहले आपको याद होगा कि हमारे जो वफाकी काबीना के मेंबर थे वो कहते रहे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन हुकूमत एक पेज पर है, लेकिन अब कहीं से ये आवाज़ नहीं आ रही। अब हो ये रहा है कि जो तस्वीर जारी होती हैं उसमें उनका जो बिहेवियर है वो नापा तोला जाता है कि आर्मी चीफ का मूड कैसा है, बॉडी लैंग्वेज। तो ये सारी बातें हैं। कल भी जो आर्मी चीफ और ISI चीफ की मुलाकात है उसकी फोटो जारी नहीं हुई है, फाइल फुटेज चल रही है। तो मैं जो जिस तरह आपने ये कहा, तो मैंने ये सवाल उठाया है कि ये जमहूरी हुकूमतों में और खुसूसन इन दिनों जब कोरोना के हवाले से एक जंगी सूरत हाल है, उन दिनों इस तरह की बातें करके आप सिविलियन सेटअप को क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं, कौन है पीछे? तो इसको हम इसीलिए इन चीज़ों को जब माजी से जोड़ते हैं तो हमें वाज़े तौर पर एक चीज़ तो मालूम होती है कि जब आप सिविलियन सेटअप को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या उनसे कोई अपनी मर्जी की चीज़ लेना चाहते हैं, तो इस तरह की पॉलिटिकल वैसे मैं इख्तलाफ, मुझे लगता है इख्तलाफ बिल्कुल। ये जो सेटअप है, ये इसको आप सिविलियन सेटअप समझ रहे हैं? नहीं, मेरी बात, ये उनका अपना सेटअप नहीं है। मेरी बात सुने, एक बात सुने, पाकिस्तान में जुब्बा जो है वो इनको जो है वो चोगा क्या चोगा जिसको, हाँ, तो वो सिविलियन का पहनाया हुआ है, वैसे तो नहीं सर, नहीं, मेरी बात सुने ना। एक बात आपको माननी पड़ेगी कि इमरान खान, आपको याद होगा कि एक पाकिस्तान में वोट पीपल्स पार्टी का हुआ करता था, एक मुस्लिम लीग नून का होता था। इमरान खान ने इन दोनों जमातों के लोगों को, उन्होंने खुद पीपल्स पार्टी को तो ज्यादा तोड़ा, उनके वोट और कुछ अपने बनाए, वो लेकर। मेरी बात सुने, इस तरह तो वो पीपल्स पार्टी पेट्रियाट ने भी तोड़ा था, काफ लीग ने भी तोड़ा था सर, मेरी बात, बहुत सारी इस तरह की जमातें आती रही है। मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी पेट्रियाट तो मुशर्रफ के दौर में बनी। आप PTI में शामिल हो गए हैं? नहीं, मैं शामिल नहीं हुआ। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, मैं असल में मैं जमहूरियत का तरफदार हूँ। आज आप डेमोक्रेटिक, आज आप एक बात मेरी याद रखें, हम यहाँ बैठे हैं, ये आप देखेंगे कि एक दौर आएगा जिस तरह नवाज शरीफ आमरों के साथ खड़े होते थे, ये खड़े हैं, ये आमरों के साथ नहीं खड़े। आमर कुछ और चीज होती है ना, डायरेक्ट पावर में होते हैं, ये क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर आए सारी चीजें, ये कठपुतली है। लेकिन आप देखिएगा, आप नहीं कहना चाह रहे? नहीं, मैं देखे ना, ये हुकूमत कठपुतली है ना। नहीं, वो देखे ना सर, मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं, इशू ये है कि आप देखेगा, बहुत जल्द देखेगा, ये इमरान खान का जो रिएक्ट होगा वो उन दोनों जमातों से बहुत ज्यादा होगा। यानी ये प्रो डेमोक्रेटिक बन जाएगा। प्रो डेमोक्रेटिक यहाँ कोई नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता कि जब खुद उनको दीवार से लगाया जाता ना तो रिएक्ट करते हैं। ये ऐसा होने जाएगा। अभी जब ये सारी कोरोना की बातें हो रही है, लेकिन यहाँ बात घूम फिर के जो आती है ना, वो पता है क्या है, वो ये है कि हमारे सिविलियन सेटअप जो है वो काम नहीं करते।
कोरोना आपका फरवरी के एंड में आ चुका था। उसके बाद ये सारी सूरत भी जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया कि कोरोना के हवाले से पाक फौज अपने सारे इकदाम लेगी, तो दूसरे दिन आपकी सिविलियन हुकूमत ने कौमी सलामती का इजलास बुलाया और काम शुरू किया। अभी भी जितने भी एनडीएमए की शक्ल में सारे जो चीजें हैं वो टेक ओवर की हुई हैं आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने। तो हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है आप काम करें, लेकिन उसकी अथॉरिटी तो हमारी सिविलियन हुकूमत दिखाए ना, ये नहीं है। अब इशू जो बात घूम फिर के आ रही, अभी ये मामला स्टार्ट हुए हैं। आप देखेगा क्योंकि अभी जिस तरह मैंने कहा कि पनामा की वजह से इमरान खान को फायदा हुआ क्योंकि उनके बड़े जो शदीद मुखालिफ थे वो हुकूमत से चले गए। कोरोना की वजह से उन्हें रिलीफ तो जरूर मिला है, लेकिन आने वाले दिनों में सूरत मजीद जो है वो खराब होगी, इसलिए कि जिस तरह के ये फैसले करते जा रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई फायदा। ये यानी आपका ख्याल है ये जो मौजूदा इकदाम हुकूमत के हैं ये इनके खिलाफ चार्जशीट तैयार बनेगी, चार्जशीट बनेगी, ये बड़ी चार्ज, ये चार्जशीट में शामिल होंगे, लग रहा है सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें होंगी। और मुझे जो लग रहा है ना, क्योंकि हमारे पास लोगों की कुव्वत मुदाफ़त अच्छी है, इसलिए ज़्यादा नुकसान अभी नहीं हुआ, लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने हमें ज़रूर तंबीह की है कि आपके पास हालात बहुत ख़राब हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने, IMF ने, सब इदारों ने, तो न सिर्फ कोरोना की वजह से होंगे लेकिन माशी असरात उसके बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। तो आप देखिएगा ये कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा है इमरान खान, लेकिन अब जो सूरत हाल है ना, अब सूरत हाल ये बनती जा रही है कि शायद जिस तरह के वो फैसले कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि इमरान खान को मजीद ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये 25 अप्रैल का सबको इंतज़ार है। अगर इन हालात में 25 अप्रैल को वो कोई बड़ा इकदाम उठाते हैं तो उसका मुझे लगता है कि PMLQ भी इस शिकंजे में आएगी, क्योंकि मोनस इलाई भी उन बेनिफिशरी हैं। मोनस इलाई बेटे हैं परवेज इलाई के। तो अगर ये सारे वो क्या कहते हैं फेस सेविंग के लिए, वाह करने के लिए इमरान खान इस तरह कदम उठा लेंगे तो बगावत बड़ी हो जाएगी। नहीं तो ये PMLQ तो शिकंजे में आएगी, PMLQ ने नून लीग के साथ भी मामला सीधे के रखे। लेकिन आपको एक मैं बात बताऊं, शहबाज शरीफ कभी भी नहीं चाहेगा परवेज इलाई CM बने, ये तो है। उसके लिए जितना सूट बरदार करता है ना, और काफली कभी भी नहीं चाहेगी कि नून लीग को CM-शिप मिले तो वो उनके साथ, इमरान के साथ धोखा करें। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इमरान खान जिस तरह आपने पहले कहा कि वो कठपुतली और उनके जोगा उनका पहना हुआ है, लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं यार, आप भी कह रहे हैं ना, PTI के अलावा बाकी सारे कहते हैं, PTI भी कह रही है, PTI भी कह रही है ना, तो फिर मैंने कहा तो क्या नहीं, मैं जुर्म की तो बात ही नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सारी सूरत बनेगी, क्योंकि चूं चूं का मुरब्बा है ना, तो इसकी एज नहीं है ज्यादा। नहीं, लेकिन जो इकदाम हो रहे हैं इस वक्त, जो आप कह रहे हैं कि ये चार्जशीट बन सकती है, तो इस पे आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट कल भी क्लास ले चुकी है वफाकी हुकूमत की कि भाई मुशीर सेहत को हटाओ, कुछ भी हुकूमत नहीं कर रही है, चीफ जस्टिस के अल्फाज हैं। अक़वाम मुत्तहिदा वार्निंग दे, WHO वार्निंग दे, आपके IMF वार्निंग दे, अपोजिशन चीख रही है, लोग चीख रहे हैं कि भाई राशन नहीं मिल रहा, वजीर आजम कहते हैं लॉकडाउन नहीं करेंगे, सुबह के साथ सुबह को छोड़ा हुआ है अपने हाल पे भाई खुद जाके फैसला कर लो। ये अगर सुबह ने खुद फैसला करना है तो वफाकी हुकूमत किस चीज के लिए है, किस चीज की मर्ज की दवा है? सर मैं आपको वजीर आजम कहते हैं लॉकडाउन नहीं करेंगे और लॉकडाउन है भी। मैं ये बता रहा हूँ ये कंफ्यूज है ना, जब आप कंफ्यूज होते हैं और इतनी बड़ी वबा की सामना हो आपको, तो आप कंफ्यूज होकर कोई फैसले नहीं कर सकते। लेकिन फैसले या गलत होते हैं या सही होते हैं, लेकिन फैसला आपको करना चाहिए। लेकिन यहाँ इनकी कंफ्यूजन ये है कि अगर लोग लॉकडाउन मुकम्मल कर्फ्यू की शक्ल में करेंगे तो लोग भूखे मर जाएंगे, और ये भूखे लोग अगर आए तो हमारा तो अभी हुकूमत अभी कुछ अर्सा चलेगी, अभी नहीं जा रही, जिस तरह लेकिन चार्जशीट बन रही है। मैं आपको एक और अभी आखिर में ये भी बताऊं, 4 ऑप्शन दे रहे थे ना कि इन हाउस तब्दीली, असेंबली तोड़ के नए इलेक्शन, ठीक है, या जो 2 वो थे कौमी हुकूमत इस तरह की, वो तो हो नहीं सकती आईनी तौर पर। अच्छा, इन हालात में इमरान खान तो असेंबली उस सूरत में तोड़ेगा जब वो देखेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा,
इन हालात में जब कोई बंदा किसी के साथ मिल नहीं सकता तो क्या होगा? जाहिर बात है कि कोई लॉबिंग तो हो नहीं सकती। एक तो ये, दूसरा ये कि इमरान खान इस वक्त अपने अरकान को देने की पोजीशन में, क्योंकि वजीर आजम है तो अभी तो लोग नहीं टूटेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इन हाउस तो इस वक्त लोगों को लेने की जरूरत भी है। हाँ, इसका मतलब इन हाउस तो तब्दीली नहीं आ रही, और न ही इमरान खान जैसा कोई ऐसा बंदा है जो उनकी जगह ले सके। अच्छा, अब दूसरा ये रहा कि भाई इलेक्शन या दूसरी जो भी सूरत है, वो तो इन हालात में तो जब आप लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर लोगों को आने नहीं दे रहे, इलेक्शन किस तरह कर सकते हैं? अपोजिशन किसी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है, और ये आप देखिएगा कि 6-7 माह तक ये कंडीशन इस तरह रहेगी, तो ये 1 साल इनको कुछ नहीं होगा। ओके। लेकिन आप देखिएगा कि इस 1 साल के में जो कंफ्यूजन है वो उनको बहुत नुकसान देगी, और नतीजे में फिर चीजें जो हैं वो एकदम आप समझें कि वो उनकी जो बुनियाद है उनमें से मिट्टी निकलती जाएगी। चले, बहुत शुक्रिया खत्री साहब। व्यूअर्स, खत्री साहब की राय आपने सुनी। खत्री साहब का जो राय है, जो मौक़िफ़ है, वो ये है कि अभी फ़िलहाल हुकूमत तो नहीं जा रही, लेकिन जो इक़दामात इस वक्त हुकूमत कर रही है या जो माजी में अभी तक इक़दामात करती रही है, ये सब हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट जो मुबैना तौर पर जो एक अंदाज़ा है कि चार्जशीट ज़रूर बन रही होगी, जिस तरह हर हुकूमत की बनती है, ये इक़दामात हुकूमत के या माजी में अभी तक किए हुए तमाम इक़दामात इनके ख़िलाफ़ चार्जशीट में शामिल होंगे, और ये चार्जशीट तैयार हो रही होगी। अब कितना अर्सा हुकूमत चलेगी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।